अच्छा चलो, ये कल का होमवर्क था। 21 का कितना होगा? हेन इकॉस। वेरी गुड। 21 के बाद से हम लोग किस वन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? हेन। ओनली 11 के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? अन। और 20 के लिए इकॉस। 1 के लिए हेन, 20 के लिए इकॉस, हेन इकॉस। ऐसे ही 41 के लिए हेन टेट्रा कॉन्ट। 44 टेट्रा टेट्रा कॉन्ट। ठीक। 27 हेप्टा हेप्टा कॉन्ट। 89 हाँ, नोना ऑक्टा कॉन्ट। नोना ऑक्टा कॉन्ट। 95 पेंटानोना कॉन्ट। 69 नोना हेक्सा कॉन्ट। यानी अब आप लोग 100 तक लिखने के एकदम काबिल हो चुके हैं। ठीक है ना, लिख डाल रहे हैं, कुछ भी गलती नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए अब लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। पहले यहाँ पे IUPAC रूल फिर से लिखते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स किसको याद है? याद किए? सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस, हाँ बोलिए, फिर रूट वर्ड, फिर प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है ना, ये था हमारा IUPAC रूल। ठीक है ना। हिंदी में हमारा क्या था? द्वितीयक पूर्व लग्न धन प्राथमिक पूर्व लग्न धन मुख्य शब्द धन प्राथमिक पश्च लग्न धन द्वितीयक पश्च लग्न। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो गया। देखिए मेन चीज हमारा यहाँ पे है मुख्य शब्द। ठीक है ना, मेन बॉक्स हमारा कहाँ है? एकदम यहाँ पे है, रूट वर्ड। ठीक, इसके आगे जो आप बॉक्स लगा रहे हैं, आगे मतलब कि प्री फिक्स मतलब कि लगा देना। हिंदी में लग्न मतलब इंगा लगन करा दिए, यानी कि शादी करा दिए, लेकिन कहाँ? पहले, इसीलिए इनको हम लोग बोल रहे हैं पूर्व लग्न। और जो पीछे लगा रहे हैं उनको पश्च लग्न बोल रहे हैं या सॉफिक्स बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये पहले लगा इसीलिए प्राइमरी है या प्राथमिक है, और उसके बाद जो दूसरा लगा वो क्या है? सेकेंडरी या द्वितीयक है। बस यही चीज है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम लोग लिखते हैं क्या? ब्रांच। ठीक है, यहाँ पे साइक्लो, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पे सैचुरेशन, और यहाँ पे MFG मेन फंक्शनल ग्रुप। हिंदी में यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं शाखा, यहाँ पे साइक्लो ही, और ये कार्बन की संख्या, और यहाँ पे संतृप्तता, और ये मुख्य क्रियात्मक समूह। समझ में आया? तो कल हम लोगों ने नंबर ऑफ कार्बन की बातें कर ली थी, रूट वर्ड की बातें कर ली थी। आज अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स से। ठीक है ना, कि व्हाट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या क्या आते हैं। ठीक है ना, तो हमारी हेडिंग्स आज की रहेगी सेकेंडरी प्रीफिक्स।
सेकेंडरी प्रीफिक्स में ब्रांच आपने लिखा, इनको हम लोग दूसरी भाषा में सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि प्रतिस्थापी। इट आर फंक्शनल ग्रुप which are not main functional group। हाँ, ये भी सही है, यानी कि ये वो क्रियात्मक समूह हैं जो कि मुख्य क्रियात्मक समूह में नहीं आते हैं। यानी कि कुछ क्रियात्मक समूह हैं जो मेन फंक्शनल ग्रुप में नहीं आते हैं, ठीक है ना, वही क्या है, सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे या प्रतिस्थापी बनेंगे या ब्रांच बनेंगे या शाखा बनेंगे। ठीक है ना। तो कुछ बाय बर्थ ही सब्स्टिट्यूएंट हैं, कुछ बाय बर्थ ही सब्स्टिट्यूएंट ही हैं। बाय बर्थ यानी कि जन्म जात। वे कौन कौन से हैं लिख लीजिए। सबसे पहले तो हैलोजन है, तो F इज इक्वल टू फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। ये हमेशा का है, सेकेंडरी प्रीफिक्स में ही आएंगे, ठीक है। और भी है एनो, एनो को बोला जाएगा नाइट्रोसो, NO2 नाइट्रो, और आर के बाद ऐसे डैश लगाइएगा। आर के बाद क्या, डैश। ये डैश नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना, मतलब कि सिंगल बॉन्ड, यानी कि ये इसको बोला जाएगा एल्किल। क्या, एल्किल, ठीक है, ठीक है ना। तो इतने जहाँ जितने मैंने लिखा ये सब हमेशा से प्रतिस्थापी ही बनेंगे, ब्रांच ही बनेंगे, और इनका हम लोग नाम हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स में ही लिखेंगे। बात समझ में आई। अभी जब आपको नाम लिख के दिखाया जाएगा तो यूजेस समझ में आएगा। बस अभी बारी बारी से एक एक चीज़ों को ध्यान से बस देख लीजिए और कुछ नहीं है, ठीक है ना। नोट्स कर लीजिए, नोट्स बनाते चलिए। हाँ, आइडो, IODO, आइडो, ठीक है, हो गया, मिटाते हैं। अब लोग हम पहुंचते हैं, हम लोग बच्चा प्राइमरी प्रीफिक्स पे, प्राथमिक पूर्व लग्न पे। इसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो कैटेगरी में बांटा था, ठीक है ना। एक हमारा ओपन चेन था और एक क्लोज चेन था। तो क्लोज चेन के लिए प्राइमरी प्रीफिक्स बना है, ठीक है ना। इट इज used for closed chain organic, स्पेलिंग गलती हो गया ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड।
ठीक है ना, यानी कि इसका इस्तेमाल बंद श्रृंखला कार्बनिक यौगिक के लिए करते हैं। इनका इस्तेमाल हम लोग किन के लिए करते हैं? क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए या बंद श्रृंखला कार्बनिक यौगिक के लिए करते हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके पास ये 4 कार्बन कंपाउंड्स हैं, ठीक ना, ये क्लोज चेन है, 4 कार्बन का है। ये पॉइंट्स क्या डिनोट करते हैं? कार्बन। पॉइंट क्या डिनोट करते हैं? कार्बन, यानी 4 कार्बन का है, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं साइक्लो। ऐसे वाले का अगर हमको नाम लिखना होगा तो हम लोग यहाँ पे प्राइमरी प्रीफिक्स में इस्तेमाल करेंगे साइक्लो। लेकिन वह चैन, वह क्लोज चैन, ठीक ना, जो 2 हो और एक कॉमन कार्बन से जुड़ा हो, ठीक ना, 2 साइकिल हो और एक कॉमन कार्बन से जुड़ा हो, इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे स्पाइरो, SPIRO, स्पाइरो, ठीक है ना, स्पाइरो। और 2 कार्बन चैन हो, बंद संरचना 2 का हो और दोनों चैन जो है ये 2 कॉमन कार्बन से जुड़े हों। किससे? 2 कॉमन कार्बन से जुड़े हों, तो इनको बोला जाएगा बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो, यही आप लोग इस्तेमाल कर रहे थे, साइक्लो स्लैश स्पाइरो स्लैश बाईसाइक्लो। कल के रूल में यही आपने लिखा था, ठीक है, समझ में आया। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या इस्तेमाल, क्या लिखना है, समझ में आया। प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या लिखना है, समझ में आया। रूट वर्ड कल ही पढ़ लिए हैं पिछले लेक्चर में, और अभी हम लोग चल रहे हैं प्राइमरी सफिक्स के तरफ। अब अभी तक नहीं लिखे, क्या कर रहे थे? परिभाषा लिखे थे कि नहीं? हाँ तो चलो बस ऐसे 4 ठो घेर के साइक्लो लिख दो, स्पाइरो बाईसाइक्लो लिख दो, अभी तो नहीं मिटा है। समझ में आ रहा है कि नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्राइमरी सफिक्स, यहाँ पे हम लोग सैचुरेशन का इस्तेमाल करेंगे। इस सेक्शन में हम लोग सैचुरेशन देखेंगे, ठीक ना, सैचुरेशन यानी कि संतृप्तता। ये 3 टाइप्स का होता है सैचुरेशन, 3 टाइप्स का होता है, पता है ना। एक होता है हमारा सिंगल बॉन्ड, यानी कि एकल बंध, यानी कि ये। फिर होता है डबल बॉन्ड, फिर होता है ट्रिपल बॉन्ड। इसके लिए हम लोग लिखते हैं बच्चा एन, ANE, एन। और डबल बॉन्ड के लिए लिखते हैं इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए इस्तेमाल करेंगे आइन, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स में बस इतना ही, ठीक। यहीं पे तुरंत देख लीजिए सेकेंडरी सफिक्स भी, सेकेंडरी सफिक्स भी। यहाँ पे हम लोग MFG यानी कि मेन फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि मुख्य क्रियात्मक समूह, ठीक है। इनके बारे में पढ़ते हैं, जिसको मैं अभी नहीं बताऊंगा, इनको सेपरेटली हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना।
यहाँ पे एक चीज और ध्यान दे दीजिए, सिंगल बॉन्ड वाले को हम लोग एल्केन बोलते हैं, याद होगा तो। डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन, ठीक है ना, और ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन। तो पहले हम लोग एल्केन पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, यानी कि सभी सिंगल बॉन्ड्स टाइप के पढ़ लेंगे, फिर डबल बॉन्ड और फिर ट्रिपल बॉन्ड्स। इनको जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम लोग साइक्लो पढ़ेंगे, स्पाइरो पढ़ेंगे, बाईसाइक्लो पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग MFG पढ़ेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आई? तो अभी MFG को बस यहीं तक लिख के छोड़ते हैं। MFG को हम लोग वहाँ पे देखेंगे, जब उसका नंबर आएगा तो डिटेल्स में इसको समझा जाएगा। तो अभी IUPAC फार्मूला क्या आपको समझ में आया कि IUPAC फार्मूला में इस्तेमाल हमको किसका करना है, कैसे करना है, ठीक है ना। तो अभी हेडिंग डालिए आप, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, नहीं, हाइड्रोकार्बन, और यहाँ पे लिख लो यानी कि अभी हम लोग किसका पढ़ने जा रहे हैं, हाइड्रोकार्बन का। और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एल्केन, ठीक है, एल्केन। यहाँ पे जब हम लोग IUPAC का नॉमेनक्लेचर करेंगे, IUPAC में नॉमेनक्लेचर करेंगे तो 3 स्टेप फॉलो करेंगे, ठीक ना। IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए 3 स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे, 3 चरण हम लोग देखेंगे। वो कौन कौन सा है? पहला हम लोग देखेंगे सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, ठीक ना, यानी कि मुख्य श्रृंखला का चयन। फिर दूसरा हम लोग देखेंगे नंबरिंग ऑफ मेन चेन। मुख्य श्रृंखला का क्रमांकन। और सबसे आखिरी में नॉमेनक्लेचर ऑफ मेन चेन, यानी कि मुख्य श्रृंखला का नामकरण, ठीक ना। ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है और ये तीसरा स्टेप है, ठीक है ना। इन 3 स्टेप में हम लोग IUPAC नामकरण करेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आई? तीनों स्टेप आपने लिख लिए।